हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात तो होता क्या है, चैप्टर 7 आप लोग पढ़ रहे जा रहे हो ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होता है, देखिए ट्राइंगल क्या होता है, जिसके अंदर कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है, 3 साइड्स होती है। और एंगल भी कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ये सबको बेसिक पता है। एक ट्राइंगल कितने एलिमेंट से मिलके बना होता है, 6 एलिमेंट से। और ये आपके हर साल हाफ ईयरली या ईयरली में पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अपन लोग आगे बात करते हैं ट्राइंगल के टाइप। साइड के बेस पे ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, एस्केलन, आइसोस्केलस और उसके बाद आता है इक्विलेटरल। कौन सा आता है, इक्विलेटरल। अपन लोग बुक के अकॉर्डिंग भी चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन लोग क्या करें, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे चैप्टर में आसानी हो। तो सबसे पहली बात तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अलग अलग होती है। आइसोस्केलस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड क्या होती है, बराबर होती है। और उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद अपन लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसकी तीनों साइड बराबर होती है और पर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब आपके एक्सरसाइज में ये वाला जो है आइसोस्केलस ट्राइंगल है, वो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब देखिए 9th क्लास के अंदर आपके पास है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे मैं भी आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऐसे 2 ट्राइंगल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ABC और इधर नाम दे दिया ट्राइंगल PQR। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, तो इसको कैसे लिखता है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल PQR के। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये बहुत बेसिक चीज है, 10th बोर्ड में भी आती है। AB साइड किसके बराबर होगी, PQ के, यानी AB किसके बराबर होगी, PQ के। BC किसके बराबर होगी, QR के। और आपके AC किसके बराबर होगी, PR के। तो ये जो AC साइड है वो आपके किसके बराबर होगी, PR के। अब यहाँ पे जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होता है वो भी क्या होता है, बराबर होते हैं। जैसे एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के। एंगल A किसके बराबर होता है, एंगल P के। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। आप लोग ध्यान से देखना, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के। क्योंकि जब आप लोग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करोगे तो बाई सिंप्लिसिटी से जो आपके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो वहां पे आपके आसानी होगी, आप आसानी से क्या कर पाओगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर पाओगे। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए 4 रूल होते हैं। सबको पता है, पहला SSS साइड साइड साइड, यानी आप क्या करो, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या कर दो, बराबर कर दो। दूसरा होता है SAS साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड और 1 एंगल को बराबर कर दो। तीसरा होता है ASA यानी 2 एंगल और 1 साइड। और चौथा होता है RHS राइट एंगल हाइपोथेनस और 1 साइड को क्या कर दो, बराबर कर दो। अब यहाँ पे मैंने जैसा आपको बता रखा है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एकदम बराबर। एकदम बराबर, एकदम बराबर का कहने का मतलब मेरा क्या, अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं तो ये मेरे को नीचे वाला ट्राइंगल नहीं दिखेगा, और अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं तो ये मेरे को नीचे वाला ट्राइंगल नहीं दिखेगा। यानी एकदम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी के अंदर पेपर को देखना, एक पेपर को दूसरे के ऊपर रखते हो, नीचे वाला पेपर नहीं दिखता ना, उसी प्रकार आपके ये ट्राइंगल भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। ये होता है आपके कॉन्ग्रुएंस का मतलब। अब आप लोग एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हो। देखो चैप्टर के अंदर तो आपको एक एक रूल समझाया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो चारों में से किसी भी मेथड से पहले सॉल्व कर सकते हो। वहां पे ऐसा कोई नियम नहीं, एग्जाम के अंदर ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर पर्टिकुलर नाम आता है तो वो अलग चीज है, लेकिन जनरली आपके ऐसे ही आता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 9th क्लास के हिसाब से थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो एक इजी कोई टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए हाँ, अब देखिए अगर अपन लोग ट्राइंगल की बात करें, जैसा कि आपके पास एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है जो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके 9th क्लास का ही है। आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है ना। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये AB है और ये CD है और ये क्या है, O है। अब आपके ये 90 दे रखा है इसके ऊपर। तो आपको क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें बोली गई है।
ठीक है ना। क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये चीज इसके बराबर है, ये सब आपके गिवन है। यानी अगर अपन लोग क्वेश्चन लिखे तो अगर मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ तो ये लिखूंगा इन फिगर ए बी किसके बराबर दे दिया है मैंने, सी डी के। आई बात समझ में। एंड एंगल सी एंड एंगल डी बराबर आपके पास कितना दे दिया मैंने, 90 दे दिया है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है कि जो OC है वो आपके BO के बराबर है। OC किसके बराबर है, OB या BO के बराबर है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन है मान के चलो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास फिगर है, इसके अंदर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं वापस लिख लेता हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फिगर है जिसके अंदर AB किसके बराबर है, CD के, वाह, एंगल C बराबर है एंगल D के, और दोनों की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करना है, आपके पास जो BO साइड है वो किसके बराबर है, CO के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करता है, सबको पता है। सबसे पहली बात तो जब भी ज्योमेट्री का सॉल्यूशन करता है तो सबसे पहले क्या लिखता है, गिवन। क्या लिखता है, गिवन। तो गिवन आपको क्वेश्चन में से लिखना होता है। 9th क्लास के हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गिवन क्या है, जो दे रखा है। जैसे आपको क्या गिवन है यहाँ पर, AB किसके बराबर है, CD के, एंड एंगल C बराबर है एंगल D के। तो ये कितना हो गया आपके पास, 90 हो गया। अब आपको प्रूव दैट, यानी प्रूव क्या करना है। तो प्रूव क्या करना है, ये भी आपको क्वेश्चन से उठाना होता है। तो यहाँ पे मुझे BO को किसके बराबर लेके आना है, CO के। तो ये मुझे प्रूफ करना है। अब मेन दिक्कत आती है प्रूफ के अंदर। तो प्रूफ कैसे करते हैं वो आप लोग सारे देखोगे। तो प्रूफ के अंदर आपको लगाना पड़ता है दिमाग। देखो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी चीज बराबर करनी होती है ना, दो ट्रायंगल लो और दोनों ट्रायंगल के क्या करो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस कर लो। अगर आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस कर लिया तो आपके ऑटोमेटिक बाई सिंप्लिसिटी से क्या हो गए, सारी साइड और सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल के कोई 3 क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आपको इक्वल करने पड़ेंगे, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल के अंदर दे रखे होंगे। तो सबसे पहले अपन इसको पकड़ते हैं। देखो जो ट्रायंगल लेते हैं उसको लिखो। पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ABO। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, DCO। ये दोनों मैंने ट्रायंगल लिए। अब आप लोग ध्यान से सुनना, अगर मुझे इनको क्या करना है, कॉन्ग्रेंस करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या बराबर है। पहले तो AB किसके बराबर है, CD के। ये मेरे पास इसका रीजन क्या हो गया, गिवन, यानी दे रखा है। दूसरा एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के। ये आपके पास, अच्छा यहाँ पे एंगल B दे रखा था, ठीक है ना भाई, एंगल B बराबर है C के, ये गिवन था, ठीक है ना। तो एंगल B किसके बराबर हो गया, C के। इन दोनों का रीजन कितना हो गया आपके, 90 हो गया। आई बात समझ में। अच्छा इधर भी आपके C एंड B, अच्छा ऊपर वाला नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इधर देखो, तो यहाँ पे दो चीजें आपके बराबर हो गई। तीसरी चीज आपको क्या बराबर करने की जरूरत है, ध्यान से देखो। यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, X बन रहा है। और X बनता है तो कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी यहाँ पे एंगल AOB, एंगल AOB बराबर होगा एंगल DOC के। इसका रीजन क्या हो गया आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ रहे हो। जहां पे X बनता है वहां पर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, AOB। अब यहाँ पे आपको होगा सर आप O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनो, O इसलिए नहीं लिखा है अपन ने क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंगल इसमें भी और इसमें भी है, तो इसलिए इसका पूरा नाम लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपके कौन सा रूल लगा, बाई। अब देखो दो एंगल है और एक साइड है, ASA रूल। इस रूल से आपका क्या हुआ, ट्राइंगल AOB आपके कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल किसके, DCO के। DCO के आपके कॉन्ग्रेंस हो गया। तो यहाँ पे बाय सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी से आपके क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। तो BO किसके बराबर हो जाएगा, आपके OC के। ये लो आपका प्रूव हो गया। यानी आपको कुछ नहीं करना होता है, डायग्राम को देखना है, प्रॉपर्टीज याद करनी है, ऑटोमेटिक आपके प्रूफ हो जाएगा। कल से अपन लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।